प्रहलाद की रक्षा के लिए धरती पर आए नरसिंह भगवान। भगवान ने कहा है कि वह सदा भक्तों के ही है और पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि उन्होंने बड़ी से बड़ी विपदाओं से भी अपने भक्तों की रक्षा की है। मान्यता है कि ईश्वर को अपना बनाना सबसे सरल है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको कभी न टूटने वाला विश्वास और सच्ची निष्ठा से उन्हें पुकारना है। नन्हे से भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान स्वयं नृसिंह का अवतार ग्रहण कर प्रकट हुए थे। भगवान का यह अवतार इतना विध्वंसक था कि बड़े बड़े देवता भी घबरा गए थे। बाल भक्त प्रहलाद का अनिष्ट चाहने वाले और कोई नहीं उसके पिता हिरण्यकश्यप थे। दैत्यराज हिरण्यकश्यप पूर्ण रूप से भगवान से विमुख थे और उनसे नफरत करते थे। प्रहलाद का नारायण भक्त होना उनके लिए असहनीय था और अपने पुत्र से ही द्वेष करने लगे। जन्म से ही प्रहलाद की श्रद्धा संसार से हटकर भगवान विष्णु में थी। इससे घृणा करते हुए हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद की जान लेने की कोशिश की। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ने हमेशा अपने भक्त की रक्षा की और जब अति हो गई तो उन्होंने नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा का वरदान। देवताओं से हुए युद्ध संग्राम में हिरण्याक्ष के वध से उसका भाई हिरण्यकश्यप अत्यंत दुखी हो गया और भगवान का घोर विरोधी बन गया। आवेश में आकर उसने अपराजित बनने के लिए कठोर तप किया और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा ने वरदान दिया कि उसे न तो कोई देवता मार पाएगा न ही मनुष्य, उसकी मृत्यु न तो कोई पशु कर सकेगा और न पक्षी। उसे दिन और रात, घर और घर से बाहर कहीं नहीं मारा जा सकता था। उसके प्राण न तो पृथ्वी पर लिए जा सकते थे और न ही आकाश में। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अजेय हो गया और वापस राज करने लगे। अत्यंत शक्तिशाली हिरण्यकश्यप को हराने वाला कोई नहीं था, जिससे वह स्वर्ग, धरती और पाताल लोक का राजा बन गया। घमंड में आकर उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और विष्णु को मानने से इनकार कर दिया। सभी के लिए उसकी पूजा और चरण वंदना करने के लिए फरमान जारी कर दिया गया। उसके शासन में देवता, मनुष्य और संत अत्यंत दुखी थे और उसकी क्रूरता में दुख के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे और धरती लोक पर अधर्म की स्थापना हो गई। भक्त प्रहलाद पर पिता के अत्याचार। हिरण्यकश्यप जितना बड़ा अधर्मी था, इसके विपरीत उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़े भक्तों में से एक हुआ। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था तथा उनकी भक्ति में लीन रहता था। उसकी भक्ति डगमगाने के लिए पिता ने कई प्रयास किए, लेकिन हर बार कोशिश नाकाम रही। इस बात से वह अपने पुत्र पर अधिक रुष्ट हो गया। हिरण्यकश्यप ने आवेश में आकर कई बार प्रहलाद की जान लेने की भी कोशिश की। उसने प्रहलाद को सांपों से भरे कारावास में डाल दिया, हाथियों के पैर के नीचे कुचलवाने का प्रबंध किया, पहाड़ से नीचे खाई में फिंकवा दिया, अस्त्रों से वार किया और अग्नि में जलाने जैसे कार्य किए। हर बार प्रहलाद नारायण का नाम लेने लगा, जिससे स्वयं भगवान ने उसकी रक्षा की। प्रहलाद की जान लेने के प्रयासों में विफल होने पर हिरण्यकश्यप का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। सभी सीमा को लांघते हुए उसने प्रहलाद को सभा में बुलाया। उसने कई बार प्रहलाद को डराने और विष्णु से विमुख होने का प्रयास किया। जब वह उसकी भक्ति को टस से मस न कर पाया तो उसने शस्त्र उठा लिए। अब भगवान विष्णु अपने क्रोध को नहीं रोक पाए और सभा में खंभे से नृसिंह अवतार में प्रकट हो गए। भगवान का नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि अगर तेरा भगवान हर जगह है तो वह इस खंभे में भी होगा। उसने खंभे पर जोर से एक प्रहार किया, जिसके टूटते ही एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी और भगवान नृसिंह रूप में प्रकट हुए। भगवान का आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का था। वह जोर जोर से फुंकार मार रहे थे, जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया। भगवान नृसिंह का यह विध्वंसक रूप देखकर मनुष्य तो क्या देवता भी कांप गए। सभी सैनिक घबरा गए और अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर-उधर भागने लग गए। भगवान ने प्रकट होते ही हिरण्यकश्यप पर हमला कर दिया और दोनों के बीच एक बड़ा संग्राम होने लगा। भगवान नृसिंह के सामने वह ज्यादा देर नहीं टिक पाया और भगवान उस पर हावी हो गए।
हिरण्याकश्यप के अंत समय में उसे मिला वरदान भी काम नहीं आया। भगवान उसे खींचकर दहलीज पर ले और संध्याकाल के समय अपनी जांघ पर रखकर नखुनों से उसका पेट चीर दिया। भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि वह सदैव अपने भक्तों के साथ है। प्रहलाद की भगवान के लिए स्तुति। भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी शांत नहीं हुआ, जिससे सब भयभीत थे। नरसिंह भगवान बहुत क्रोध में थे, जो देवता और दैत्यों को चिंतित कर रहा था। स्वयं ब्रह्मा जी भी उनको शांत करने की हिम्मत नहीं कर पाए। तब देवताओं ने निश्चय किया कि नरसिंह भगवान के पास प्रहलाद जी को भेजा जाए, वहीं उनको शांत कर सकते हैं। प्रहलाद जी अपने प्रभु के सामने निर्भीक होकर चले गए और प्रेम भरी नजरों से उनको निहारने लगे। प्रहलाद जी को देखते ही नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। भक्त प्रहलाद ने भगवान की स्तुति करना आरंभ कर दिया। प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर नरसिंह भगवान का हृदय पिघल गया और उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर प्रेम से चाटना आरंभ कर दिया। इस मनोरम दृश्य को देखकर देवता भी पुष्पवर्षा करने लगे। भगवान ने प्रहलाद से वर मांगने को कहा तो प्रहलाद ने उनकी भक्ति के अलावा कुछ नहीं मांगा, जिससे नरसिंह जी और अधिक प्रसन्न हो गए। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद को हिरण्याकश्यप का उत्तराधिकारी बनाकर धरती पर धर्म की पुनः स्थापना कर दी।